क्या हुआ जब कर्ण और बर्बरीक में हुआ भयानक युद्ध। कर्ण और बर्बरीक दोनों बहुत ही महान योद्धा थे। इनकी शक्ति के आगे देवता भी नतमस्तक हो जाया करते थे। जहां कर्ण के पास उसका कवच और कुंडल थे जिनको कोई भी नहीं भेद सकता था, वहीं बर्बरीक के पास ऐसे 3 बाण थे जिनसे वह किसी भी युद्ध को पल भर में समाप्त कर सकता था। बर्बरीक को आज भी खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है। लेकिन क्या हुआ जब कर्ण और बर्बरीक का हुआ आमना सामना, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। ये बात उस समय की है जब पांडवों का अज्ञातवास चल रहा था। तब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के साथ घटोत्कच को आने वाले युद्ध के बारे में बताने गए। जब अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण वहां जा रहे थे तब उनके पीछे कौरवों के गुप्तचर लगे हुए थे और उस गुप्तचर ने दुर्योधन को बताया कि पांडव अभी कहाँ छुपे हुए हैं। जब दुर्योधन को इसके बारे में पता चला तो वह पांडवों के अज्ञातवास को भंग करने के लिए निकल पड़ा और वह अपने साथ कर्ण को भी ले जाता है। जब दुर्योधन घटोत्कच की गुफा के पास पहुंचता है तो उसके सैनिक गुफा को चारों तरफ से घेर लेते हैं और ये सब श्री कृष्ण को पहले से ही पता चल जाता है। वे अर्जुन को भी इसके बारे में बता देते हैं और ये सुनकर अर्जुन बहुत ही क्रोधित हो गए और वे अकेले ही कौरवों से युद्ध करने के लिए गुफा से बाहर निकलना चाहते हैं। तब अर्जुन को श्री कृष्ण रोकते हैं और उनसे कहते हैं कि ये अभी सही समय नहीं है, अभी तुम लोग अज्ञातवास में हो। अगर अभी तुम गुफा से बाहर जाओगे तो तुमको फिर से 12 वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ेगा। उस समय घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक उस गुफा में ही थे और उन्होंने कहा कि मैं दुर्योधन और कर्ण को रोकूंगा। अगर कर्ण ऐसे ही मान जाए तो सही रहेगा, लेकिन अगर वह युद्ध करना चाहे तो मैं उसके लिए भी प्रस्तुत हूँ। तब श्री कृष्ण बर्बरीक से पूछते हैं कि क्या तुम्हें कर्ण की शक्ति का अंदाजा है। कर्ण के पास उसके दिव्य कवच और कुंडल हैं जिनको कोई भी नहीं भेज सकता। तब बर्बरीक ने कहा सिर्फ आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आगे जो होगा मैं देख लूंगा। बर्बरीक गुफा से बाहर जाता है और दुर्योधन से पूछता है कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं। दुर्योधन ने कहा कि मैं यहाँ किसी को ढूंढ रहा हूँ, मुझे अंदर जाना है। तब बर्बरीक ने कहा कि मैं आपको अंदर जाने की अनुमति नहीं दे सकता, मुझे माफ कीजिए। तब दुर्योधन बहुत ही क्रोधित हो जाता है और बर्बरीक से कहता है कि हे बालक, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ और तुम जानते हो कि तुम किससे बात कर रहे हो। क्या तुम्हें हस्तिनापुर की शक्ति के बारे में ज्ञान नहीं है। तब दुर्योधन ने बर्बरीक को बंदी बनाने का आदेश दिया। लेकिन जमीन पर इतनी तेजी से अपने पैर से प्रहार करते हैं कि सभी सैनिक वहीं पर गिर जाते हैं। तब दुर्योधन कर्ण से कहता है कि मित्र, ये साधारण बालक नहीं है। तब कर्ण बर्बरीक से कहता है कि हे बालक, हमें गुफा के अंदर जाने दो, नहीं तो मैं तुम्हें यमलोक के द्वार पर पहुंचा दूंगा। तब बर्बरीक ने कर्ण से कहा कि आप भी प्रयास करके देख सकते हैं। इस बात से कर्ण बहुत ही क्रोधित हो गया और उन्होंने बर्बरीक की तरफ एक शस्त्र चला दिया और इस शस्त्र के प्रयोग से वहां तूफान आ जाता है जिससे वहां खड़े सैनिक गिर जाते हैं और वे काफी भयभीत हो जाते हैं। लेकिन ये शस्त्र बर्बरीक का कुछ भी नहीं कर पाता है। इसके बाद बर्बरीक दुर्योधन की तरफ एक बाण छोड़ते हैं, इससे दुर्योधन का रथ ध्वस्त हो जाता है। लेकिन दुर्योधन किसी तरह रथ से कूदकर अपनी जान बचा लेता है। इससे दुर्योधन बहुत ही क्रोधित हो जाता है और वह कर्ण से कहता है कि मित्र, ये बालक हमारा अपमान कर रहा है, तो मौत के घाट उतार दो। इसके बाद दोनों ने ही एक दूसरे पर बहुत ही भयंकर दिव्यास्त्र चलाए। बर्बरीक ने कर्ण के ऊपर एक अग्नियास्त्र चलाया, जिसके बाद कर्ण ने वरुणास्त्र चलाकर उसको निष्फल कर दिया। उन दोनों के बीच बहुत ही भयानक युद्ध हुआ। तब बर्बरीक ने एक बाण चलाया और कर्ण से कहा कि कर्ण, इस अस्त्र को रोक के दिखाओ और उन्होंने वो बाण दुर्योधन की तरफ छोड़ दिया, जिसके जवाब में कर्ण ने भी अपने एक दिव्यास्त्र को चला दिया। लेकिन कर्ण का वह दिव्यास्त्र कुछ भी नहीं कर पाया। दुर्योधन काफी भयभीत हो गया था। लेकिन तभी कर्ण दुर्योधन के सामने खड़ा हो गया और तब बर्बरीक का वह दिव्यास्त्र कर्ण के कवच से टकराकर नष्ट हो जाता है और तब बर्बरीक काफी चिंता में पड़ जाते हैं। वे सोचते हैं कि इस अस्त्र को तो सिर्फ देवराज इंद्र ही नष्ट कर सकते हैं, लेकिन कर्ण के कवच ने इसे कैसे रोक लिया। तब दुर्योधन बर्बरीक को बताता है कि कर्ण का कवच अमृत से बना हुआ है
और इसको कोई भी नहीं भेज सकता। जब दुर्योधन और कर्ण दोनों हंसने लगते हैं तभी श्री कृष्ण गुफा से बाहर आते हैं और बर्बरीक से कहते हैं कि पुत्र इन्हें जाने दो, इन्हें देखने दो कि गुफा के अंदर कौन है। अब दुर्योधन को लगने लगा कि अगर श्री कृष्ण यहाँ हैं तो पांडव भी यहीं होंगे। लेकिन जब दुर्योधन गुफा में जाता है तो वहाँ उसे अर्जुन नहीं मिलते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण ने पहले ही अपनी मायावी शक्ति से अर्जुन को गायब कर दिया था। तो दोस्तों इस तरह हुआ बर्बरीक और कर्ण के बीच घमासान युद्ध। लेकिन इस युद्ध में कर्ण पर बर्बरीक ने अपने 3 अमोघ बाण नहीं चलाए। अगर बर्बरीक ये बाण कर्ण पर चला देते तो क्या बर्बरीक के ये बाण कर्ण के कवच को भेद पाते? आपको क्या लगता है इसके बारे में हमें कमेंट में जरूर बताइए, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही रोचक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें।